सो हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक इन आवर न्यू वीडियो। आज के इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं द स्टोरी ऑफ बाबर बाय लर्न विजन्स। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। बाबर 1526 टू 1530, मतलब कि वो 1526 से लेकर 1530 तक इंडिया में रूल किया था। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर वॉज द फाउंडर ऑफ मुग़ल एम्पायर इन इंडिया। ज़हीरुद्दीन मोहम्मद बाबर इसका पूरा नाम है, जो कि फाउंडर था मुग़ल एम्पायर का इंडिया में। ही बिलोंग टू स्मॉल किंगडम कॉल्ड फरगाना इन सेंट्रल एशिया। बाबर जो है वो बिलोंग करता था एक छोटे से किंगडम में, जो कि फरगाना में है, वो सेंट्रल एशिया। आज के डेट में उस कंट्री को हम लोग उज़्बेकिस्तान कहते हैं। When he was 11-year-old, his father उमर शेख मिर्ज़ा passed away। जब बाबर 11 ही साल का था तो उसके फादर उमर शेख मिर्ज़ा मर गए, और उनके फादर का नाम क्या था? उमर शेख मिर्ज़ा। He also tried to conquer समरखंड। वो बाबर जो था वो समरखंड को कॉन्क्वेयर करना चाहता था, उसको कैप्चर करना चाहता था। He failed in the process, lost फरगाना। बाबर जो है वो समरखंड को कैप्चर करना चाहता था, बट वो इस प्रोसेस में फेल हो गया। समरखंड के जो किंग थे वो बाबर को हरा दिए, तो बाबर का जो अपना किंगडम था फरगाना, वो भी उसके यहाँ से चले गया। बाबर वाज द किंग विदाउट अ किंगडम। अब यहाँ पे हो गया, अब बाबर का तो सिर्फ एक ही किंगडम था फरगाना, वो भी वो लूज कर गया समरखंड को पाने के चक्कर में। तो उसको अब वो किंग है बिना किंगडम के। यह है पिक्चर बाबर का। आफ्टर बीइंग ड्राइव्ड आउट ऑफ फरगाना बाय द उबेक्स, मतलब जो वहाँ के लोग थे उबेक्स, यानी उज़्बेकिस्तान है तो वहाँ के लोगों को हम लोग उबेक्स कहते हैं। वो बाबर को बोले कि अब यहाँ से जाओ। बाबर कॉन्क्वेर्ड काबुल इन 1504, मतलब 1504 में वो बाबर जो है काबुल को कैप्चर कर लिया। एट दिस टाइम इब्राहिम लोदी रूल्ड ओवर द दिल्ली सल्तनत। इस समय मतलब 1504 में दिल्ली सुल्तानत पे कौन रूल करता था? इब्राहिम लोदी। डेली खान लोदी द गवर्नर ऑफ पंजाब एंड राणा संगा द रूलर ऑफ मेवर वांटेड टू डिपोज इब्राहिम लोदी। यहाँ पे कह रहा है कि जो दिल्ली खान लोधी था, द गवर्नर जनरल ऑफ पंजाब एंड राणा संगा जो था मेवर का रूलर था मेवर का, वो चाहता था कि इब्राहिम लोदी को हम लोग डिपोज कर दें। दे इन्वाइटेड बाबर टू इन्वेट इंडिया थिंकिंग दैट आफ्टर डिफीटिंग इब्राहिम लोदी ही वुड रिटर्न टू काबुल। यहाँ पे कह रहा है ये दोनों मिलके बाबर को इनवाइट किए इंडिया में कि आओ हमारे कंट्री में और इब्राहिम लोदी को हराओ। और ये लोग सोचते थे कि बाबर इसको इब्राहिम लोदी को हराने के बाद वो वापस से अपने किंगडम में चले जाएगा काबुल। लिविंग द सुल्तनत इन देयर हैंड्स, मतलब उसके और वो जो इब्राहिम लोदी का जितना भी किंगडम्स था वो राणा संगा और दिल्ली खान लोदी को दे देगा। हु हर्ड अबाउट फेबल वेल्थ ऑफ इंडिया thought that it was a good opportunity to expand his kingdom। अब बाबर भी सोचा कि उसके पास, वो तो शुरू से चाहता था कि हम अपना किंगडम को एक्सपेंड करें, और वो सुना कि फेबल हेल्थ मतलब इंडिया का वेल्थ के बारे में ये लोग सोचा। ये लोग बाबर को बताया कि मतलब बाबर को किसी तरह पता चला इंडिया के वेल्थ के बारे में, तो फिर बाबर के पास एक गुड आइडिया आया जिससे वो अपने इंडिया में कैप्चर कर सकता था ज़्यादा से ज़्यादा जगह को। अब आइए बात करते हैं बैटल्स के, जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया। बैटल्स में सबसे पहला आता है द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत इन 1526। ये बहुत ही फेमस बैटल है, बैटल ऑफ पानीपत, आप लोग भी सुने होंगे पहले। बाबर मीट इब्राहिम लोदी इन पानीपत। This was the first battle of Panipat. The Lodi army was many times bigger than that Babur। यहाँ पे कह रहा है बाबर और इब्राहिम लोदी का जो आर्मी है, और वो लोग मीट किए थे पानीपत में।
जो कि फर्स्ट बैटल था पानीपत का। द लोधी आर्मी वॉज मेनी, मतलब लोधी का जो आर्मी था वो बहुत बड़ा था, मतलब क्वांटिटी में बहुत ज़्यादा था। किसके कंपैरिजन? बाबर के। बाबर के पास बहुत कम आर्मी था, लेकिन लोधी के पास बहुत बड़ा आर्मी था। हाउएवर ही डिफीटेड इब्राहिम लोधी एंड कॉन्कर दिल्ली एंड आगरा। कैसे भी करके बाबर जो है इब्राहिम लोधी को डिफीट कर दिया और दिल्ली और आगरा को कैप्चर कर लिया। यहाँ पे बाबर का जीतने का एक और रीज़न था, उस समय इंडिया में गन नहीं था और बाबर के पास गन था, तो लोधी आर्मी ऐसे भी कमज़ोर हो गए। ये कुछ पिक्चर्स है बैटल्स का, बैटल ग्राउंड का। दूसरा जो बैटल है जो कि बाबर के द्वारा लड़ा गया है वो बैटल है बैटल ऑफ खनवा। बाबर डिसीजन टू स्टे इन इंडिया एग्रीगेट राणा संगा। अब बाबर का जो डिसीजन था वो इंडिया ही में स्टे करेगा और राणा संगा से लड़ेगा। इसी के लिए ही लेड अ लार्ज आर्मी अगेंस्ट बाबर। मतलब राणा संगा जो था वो बहुत ही चालाक था। वो चाहता था कि पूरे दिल्ली सल्तनत में मैं ही राज करूं और बाबर को मैं वापस से भेज दूं। तो उसी के लिए राणा संगा जो था वो लार्ज आर्मी, और आर्मी का जो क्वांटिटी था वो 3,60,000 था। 3,60,000 था सैनिक। 3,60,000 राणा संगा की तरफ से थे और बाबर की तरफ से सिर्फ 1,20,000 था। The force of Rana Sanga and Babur meet at the Battle of Khanwa in 1527. मतलब राणा संगा का जो फोर्स था और बाबर का जो फोर्स था वो दोनों मीट किए कब? 1527 में। बाबर सुपीरियर एलिटरी एंड मिलिट्री टैक्टिक्स लेड टू डिफीट ऑफ राणा संगा। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि बाबर के पास गन था और ये लोगों के पास गन नहीं था, और बाबर का जो सैनिक था वो बहुत ज़्यादा, मतलब कंपैरिजन टू फोर्स ऑफ राणा संगा बाबर का आर्मी सब बहुत स्ट्रॉन्ग था, इसीलिए बाबर जीत गया। तीसरा जो बैटल है हमारा वो बैटल ऑफ घाघरा है। बैटल ऑफ घाघरा इन 1529 बाबर डिफीटेड अफगान चीफ इन बैटल ऑफ घाघरा। मतलब 1529 में बाबर जो है डिफीट कर दिया अफगान चीफ को और बैटल ऑफ घाघरा अपने नाम कर लिया, मतलब जीत गया बैटल ऑफ घाघरा। दिस 3 बैटल्स सिक्योर्ड बाबर्स पोजीशन इन नॉर्थ इंडिया। ये जो 3 बैटल था, बाबर ये 3 बैटल को जीतने के बाद अपने आप दिया नॉर्थ इंडिया में। तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे होम, स्टे सेफ। और अगर आप लोग अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हिट करना ना भूलें।